आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? अगर आपको आज के क्लास के वीडियो में से किसी भी प्रश्न का आंसर याद हो तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है और लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो देश में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई? देश में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेतिया बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कब किया गया? तो 1840 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करिए 3 नंबर प्रश्न का, तो कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से वो कौन सा शहर है जिसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। तो ये भी आप याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? जी हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था निम्नलिखित में से कौन से शहर में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो जारवा जनजातियां निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? जारवा जनजातियां निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान में जारवा जनजातियां पाई जाती है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करिए 6 नंबर प्रश्न का, तो भारत में हर वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, भारत में हर वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी को भारत में हर वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। और शहीद दिवस जिसे सूर्योदय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, किनके सम्मान में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है शहीद दिवस प्रतिवर्ष 30 जनवरी को, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को हत्या कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो नाथूराम गोडसे के द्वारा। तो ये भी आप याद रखिए। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आप यहाँ तक आ गए, इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा है। तो फिर सोच क्या रहे, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर देते हैं लेकिन नोटिफिकेशन ऑल पे नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको डेली के क्लास के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और इस क्लास के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार एसएससी 2023 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करिए 7 नंबर प्रश्न का, तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया है। और कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो संस्कृत भाषा में। ये भी आप याद रखें। देख लेते हैं आज का 8 नंबर प्रश्न को। बात करें आज का 8 नंबर प्रश्न का, तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई। और इसकी स्थापना बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा
की गई थी, तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से आपका 3 प्रश्न कवर हो रहे हैं। एक तो ये कि आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का फुल फॉर्म होता है और इसकी शुरुआत कब हुई? तो 2008 में। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? तो बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी है। भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाकाली नदी जो है भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी है। और बिहार के कौन से दिशा में नेपाल स्थित है? तो भारत के उत्तर दिशा में, ये भी आप याद रखें। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 10 नंबर प्रश्न का, तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? जी हाँ, भारत मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 घंटा और 30 मिनट यानी 5.5 घंटा आगे है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य फल है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य फल है, ये आपको पहचान करके बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारियल जो है एक सत्य फल है। और सत्य फल कहते किसे, चलिए वो भी हम लोग समझ लेते हैं। तो निषेचन के बाद अंडाशय से जो फल विकसित होते हैं उन्हें सत्य फल कहा जाता है। और इसका उदाहरण जैसे में नारियल। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। आज का 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होती है? जी हाँ, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होती है, किस तिथि को होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। तो ये आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का 13 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? जी हाँ, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1995 में राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की शुरुआत की गई और 1988 में संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो रहे हैं। एक तो ये कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? तो 1995 में। और संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे कब गठित किया गया? तो वर्ष 1988 में। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करिए 14 नंबर प्रश्न का, तो पीली क्रांति किससे संबंधित होती है? पीली क्रांति का जो संबंध है निम्नलिखित में से किनसे है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। और पीली क्रांति का श्रेय सैम पी त्रोदा को दिया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 15 नंबर प्रश्न का, तो छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? जी हाँ, छऊ जो है बिहार के अतिरिक्त यानी बिहार का तो है ही, लेकिन उसके अलावा किस अन्य राज्य का लोक नृत्य है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य छऊ। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। आज का 16 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति कब से कब तक थे? जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति कब से कब तक थे, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। और इससे पहले वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 से 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे। और राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। यानी आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? जी हाँ, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन थी, उनका क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, देविका रानी सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री थी। और भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला भी इन्हें कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं आज का 18 नंबर प्रश्न को। तो आज का 18 नंबर प्रश्न है, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? इंडिया आफ्टर गांधी के
लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र गुहा इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं। और बात करिए 19 नंबर प्रश्न का, तो ब्राजील की मुद्रा का नाम क्या है? जी हाँ, ब्राजील की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रियाल जो है ब्राजील की मुद्रा का नाम है। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो ब्रासिलिया जो है ब्राजील की राजधानी है। और बात कर ले आज का 20 नंबर प्रश्न का, तो पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग महासागरों से ढका है? जी हाँ, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों से ढका हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 70% भाग जो है महासागरों से ढका हुआ है पृथ्वी की। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है? बैंगनी रंग के प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लगभग डैश होता है? बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग डैश होता है, यानी कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 455 से 390 एनएम होता है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। आज का 22 नंबर प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है? क्या समझे? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति जो है परिवर्तित नहीं होता है। कब? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तब। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा डैश और डैश होता है? अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा डैश और डैश होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आभासी और सीधा होता है अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात नंबर प्रश्न का, तो क्यूरी किसकी इकाई है? जी हाँ, क्यूरी जो है निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियोधर्मिता का है क्यूरी। साथियों, अगर आपको आज के क्लास के वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और बात करिए 25 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिरका जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्य में ठोस का विलयन का उदाहरण है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्य में ठोस के विलयन का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन का टिंचर जो है द्रव्य में ठोस के विलयन का उदाहरण है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न को। और बात करिए 27 नंबर प्रश्न का, तो पोटेशियम पर मैंगनेट का रासायनिक सूत्र है? पोटेशियम पर मैंगनेट का जो रासायनिक सूत्र है निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, KMnO4 जो पोटेशियम पर मैंगनेट का रासायनिक सूत्र है। बात कर ले आज का 28 नंबर प्रश्न का, तो चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा विज्ञान का जनक निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, फाइकोलॉजी कहलाता है शैवाल का अध्ययन। और बात कर ले आज का 30 नंबर प्रश्न का, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? जी हाँ, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो है निम्नलिखित में से वो कौन सी कोशिका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंड कोशिका जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। और तंत्रिका कोशिका शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, तो ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं आज का 31 नंबर प्रश्न को। तो आज का 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन डाउन सिंड्रोम का लक्षण है? जी हाँ, निम्न में से कौन जो है डाउन सिंड्रोम का लक्षण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मानसिक मंदता, छोटा कद, छोटी गर्दन और सिर जो है ये डाउन सिंड्रोम का लक्षण है। देख लेते हैं आज का 32 नंबर प्रश्न को। ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? आई होप कि आपको इस प्रश्न का आंसर पहले से जरूर याद होगा, नहीं याद है तो आप याद रखिएगा।
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए डेसिबल। जी हाँ, ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? डेसिबल के द्वारा। देख लेते हैं आज का 33 नंबर प्रश्न को। तो आज का 33 नंबर प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को ऊर्जावान ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र निम्नलिखित में से कौन है? समझ करके प्रश्न का जवाब दीजिएगा। यांत्रिक ऊर्जा को ऊर्जावान ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को ऊर्जावान ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। बात करें 34 नंबर प्रश्न का, तो आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में हाइड्रोजन को स्थापित किया गया है? आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में हाइड्रोजन को स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 17वें समूह में हाइड्रोजन को स्थापित किया गया है। चलिए देख लेते हैं आज का 35 नंबर प्रश्न को। तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जी हाँ, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी जो है खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। और बात करें 36 नंबर प्रश्न का, तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें आज का 37 नंबर प्रश्न का, तो समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 8 होता है समुद्र जल का पीएच मान। और शुद्ध जल का पीएच मान भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। और बात करें 38 नंबर प्रश्न का, तो परमाणुीय घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या परमाणुीय घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सीजियम जो है परमाणुीय घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। कौन? सीजियम। और परमाणु संख्या सीजियम का कितना होता है? तो 55। और इसका सिंबल क्या है? तो CS। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आज का 39 नंबर प्रश्न को। तो सोल्डर यानी टांका डैश का एक मिश्र धातु है। सोल्डर जो है निम्नलिखित में से किसका एक मिश्र धातु है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, टीन और सीसा का है शोल्डर एक मिश्र धातु। और देख लेते हैं आज का 40 नंबर प्रश्न को। तो तारों का रंग क्या दर्शाता है? जी हाँ, तारों का जो रंग होता है निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापमान को दर्शाता है तारों का रंग। और तारों का टिमटिमाना तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो साथियों, आज का क्लास की वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल पे कर लीजिएगा। और हाँ, आपको यहाँ से बताए गए प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। इसका अगर PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में PDF प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।